वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी। दिस इज पार्ट 10th ऑफ यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम हिंदी सीरीज। इसमें हम पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन या वर्तनी शोधन, वाक्य शोधन। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से PYQs अगर देखें हैं यूपी पॉलिटेक्निक या फिर यूपी जीआईसी या फिर कोई भी यूपी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे अशुद्धि शोधन, वर्तनी शोधन या वाक्य शोधन से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और यूपी पॉलिटेक्निक में तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अगर 2 भी क्वेश्चंस आ गए ना तो 6 मार्क्स हमें आज आसानी से मिल जाएंगे। इसमें हम 2 अप्रोच लगाएंगे। पहला 50 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद 50 क्वेश्चंस हम क्या करेंगे कि जो भी PYQs हैं, एक PDF है, उससे हम पढ़ेंगे, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा शुद्ध शब्द होगा। ये हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है या गलत है। तो दुर्व्यवहार ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सही है दुर्व्यवहार। और कैसे? और इसका संधि भी अगर साथ में पढ़ लें तो दु प्लस व्यवहार। हमने संधि पिछले क्लास में किया था और ये विसर्ग संधि है, तो हम सब लेके चलते रहें। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो अभ्यर्थी ये भी सही है, प्रज्वलित ये भी सही, कृतज्ञ ये भी सही है। तो दुरुपयोगी जो होता है ना, इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, ये क्या है कि अशुद्ध है, गलत है। निरोग का अशुद्ध शब्द क्या होगा? तो निरोग का अशुद्ध रूप कौन सा है? ये क्वेश्चंस आरोग्य हुआ, इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही रेयर चांस है आने का। फिर यह था निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सौंदर्य होगा या फिर सौंदर्य होगा। तो इसमें आप देखिए, सौंदर्य को अगर लिखना होना तो हम सौंदर्य ऐसे भी लिख सकते हैं और सौंदर्य 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, दोनों के दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ये दोनों गलत होंगे। तो इसको 2 आंसर हो जाएंगे, A और B। ये फिर आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है ना, सही लिखा जाता है आशीर्वाद, ये इसका करेक्ट है। आप इसको ये कहीं याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। अशुद्ध रूप कौन सा होगा? तो आशीर्वाद या फिर आशीष, शुभाशीष, ये वाला इसका अशुद्ध रूप है। आशीर्वाद का जो अशुद्ध रूप है आशीर्वाद, ऐसे नहीं लिखा जाता, आशीर्वाद ऐसे होता है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए या फिर सही इसमें कौन सा है? यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट नहीं होता, ये करेक्ट आंसर हो ना, यथेष्ट होता है। और इसका संधि विच्छेद अगर करें ना तो यथा प्लस इष्ट जो होता है ना, यथेष्ट होता है। ये कौन सा संधि होता है? ये गुण संधि का एग्जाम्पल होता है क्योंकि इसमें एक ही मात्रा आई हुई है। विद्यार्थी का अशुद्ध रूप कौन सा है? तो विद्यार्थी का अशुद्ध रूप हो जाएगा ये विद्यार्थी है, ये गलत है, विद्यार्थी का अशुद्ध रूप। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें शुद्ध कौन है? दायित्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं, तो दायित्व का सही जो रूप है ना, ऐसे लिखा जाता है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? सन्यासी, सन्यास, सन्यासी या सन्यस्त, इन सब में अशुद्ध कौन सा है? तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता है, गलत है। सन्यासी सही लिखने का तरीका जो ना वो ये होता है, सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। फिर आता निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, इसमें से कौन सही है? अनुग्रह भी गलत होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें से ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो 10वें का A हो जाएगा, अनुग्रह सही हो जाएगा क्योंकि अनुग्रह सही लिखा जाता है, अनुग्रह, इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है। अब ये हम लोग वाक्य शोधन पढ़ेंगे कि कैसे वाक्य करेक्ट करना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। फिर इसमें क्या है कि मुझे पुस्तक पढ़ना है, मुझे पुस्तक पढ़नी है, मुझे पुस्तक पढ़ते हैं, ये तो वैसे ही गलत है। मुझे पुस्तक पढ़ता है, ये भी वैसे गलत है। ये दोनों गलत हो गए। इन दोनों में अब हमें चूज करना है। तो चूँकि पुस्तक एक स्त्रीलिंग होती है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ पढ़नी शब्द यूज होगा, तो ये होगा मुझे पुस्तक पढ़नी है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो अगर हम देखें अशुद्ध कौन सा होगा? राम विद्यालय गया, सही है। बच्चे खेल रहे हैं, सही है। लड़कियां खेल रहा है, ये तो भाई गलत है ना, लड़कियां खेल रही हैं होना चाहिए। फिर आता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? वह कल दिल्ली जाएगा। फिर आता है कि वह कल दिल्ली गई, वह कल दिल्ली जाते हैं, ये तीनों के तीनों ही गलत हैं। सही वाक्य ये होगा, वह कल दिल्ली जाएगा। अशुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? मोहन ने पत्र लिखा, सही है, इसमें कर्ता के साथ नहीं यूज हुआ, सही है। उसने भोजन किया, ये भी सही है। मैं विद्यालय जाता हूँ या फिर मैं विद्यालय जाता है, ये सही है, ये भी सही है। ये जो है ना वो गलत है, मैं विद्यालय जाता है नहीं, ये मैं विद्यालय जाता हूँ होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर ये होगा, ये अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, फिर शिक्षक ने छात्र को पढ़ाए, इसमें सही वाक्य होगा शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया।
अशुद्धि देखते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या? कि कारक चिन्ह सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, स्त्रीलिंग के साथ सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। फिर उसमें देखेंगे बहुवचन जो उसमें दिया है वो बहुवचन सही लिखा गया है कि नहीं। और फिर उसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि वर्तनी, अगर कोई वाक्य लिखा है उसमें शब्द सही लिखे हैं कि नहीं। तो ये देखें, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? फूल खिलते हैं, है नहीं होना चाहिए, फूल खिलता है होना चाहिए, पे बिंदी होना चाहिए, तो इस वजह से ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य चुनिए। फिर इसमें क्या है कि सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, सभी विद्यार्थी उपस्थित है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो जाए, सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। अशुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आज व्यस्त हूँ, वे घर गए, वह खेल रहे हैं, वह नहीं होगा, यहाँ पे वे खेल रहे हैं होगा। नाउ 19, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रही है, गलत है। वैसे ही कॉमन सेंसिकल है, किसान खेत जोत रहा है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे हंस रहे हैं, लड़की गाना गा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे पुल्लिंग होना चाहिए, घोड़ा दौड़ रहा है। अत्यधिक का अशुद्ध रूप कौन सा है? देखिए यहाँ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अत्यधिक जो होता है ये सही वर्ड होता है। कई बार हम जल्दी में अत्याधिक लिख देते हैं, जो कि आ की मात्रा लगा देते हैं। जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ की मात्रा आती है तो वो अशुद्ध रूप होता है। तो अत्याधिक जो अशुद्ध रूप होता है अत्यधिक का। शुद्ध शब्द क्या इसमें से होगा? सिफारिश, ये वाला सही शुद्ध होगा। कर्तव्य ये भी नहीं होता है, कर्तव्य ये भी नहीं होता, तो ये कर्तव्य ये सही है। अशुद्ध वाक्य अगर हमको चुनना है इसमें से 24 में से, तो उन्नति सही है, उत्कृष्ट सही है, उन्नयन भी सही है। तो ये उत्कृष्ट नहीं होता, उत्कृष्ट होता है, ट होता है यहाँ पे, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। श्रमजीवी ये सही लिखा हुआ है। अशुद्ध, देखो अब क्या है कि इसमें से अशुद्ध कौन होगा? प्रामाणिक, प्रामाणिक ये प्रमाण, तो प्रामाणिक जो है ना ये वाला जो है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। प्रामाणिक ये सही होता है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन है? ये वाला अशुद्ध है। फिर शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह रोज विद्यालय जाता है, वह रोज विद्यालय जाते हैं, ये सही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है तुमने अच्छा कार्य किया, वे बाजार गया। अब वे बाजार गए होता है, गया नहीं। शुद्ध शब्द कौन सा है? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ये शुद्ध वाक्य है। और ये भी सेम ही ऑप्शन है, दृष्टिकोण। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अभ्युदय, 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 तो इन शब्द में कौन सा सही वर्तनी है? तो अभ्युदय ये वाला वर्तनी इसका सही हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतजज्ञ, तो इसमें जो होगा ना वो कृतज्ञ ये सही है, वर्तनी है, कृतज्ञ सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अवश्य, अनिवार्य होता है, वो अनिवार्य लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो 33वें का शुद्ध वर्तनी प्रतिष्ठा ही होगी, ट वाला नहीं होता, ठ वाला ही रहेगा। शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा सही है? स्वाध्याय जो है ना वो सही है, स्वाध्याय नहीं होता है, स्वाध्याय होता है। अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें? अनुसंधान, शोध, अनुसंधानम, तो ये जो है ना अनुसंधान सही है, ये भी ऑप्शन रिपीटेड हो गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्साह, उत्साह, उत्साह है। कुछ शब्द जो कि एग्जाम्स में PYQ ओरिएंटेड है, जो भी एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि भाई ये शब्द हैं, पृथक दे देगा तो वो गलत है, अशुद्ध है। पृथक सही शब्द है। प्रेमचंद्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमें लगता है कि प्रेमचंद्र होता है, र होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो होता है प्रेमचंद, यहाँ पे केवल द होता है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं होता है। गृहिणी, गृहिणी नहीं होता, वो गृहिणी होता है। अंधेरा में चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होता है। तिरस्कार नहीं, तिरस्कार होता है। आधीन, ये बार बार ये सिंटैक्स एरर में अगर वाक्य शुद्धि में पूछता है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया कि हम फलाने उसके अधीन है, अधीन नहीं होता, वो अधीन होता है। फिर आता दृष्टा नहीं, दृष्टा होता है। उपन्यासिक नहीं, औपन्यासिक होता है। अत्यधिक, यहाँ पे बताया ना आ की मात्रा नहीं होती, अत्यधिक होता है, ये सही है और ये गलत है। आगामी नहीं होता, आगामी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये UPSC में मैंने पढ़ा था कि श्रृंगार जो होता है ना ये गलत वर्ड है, श्रृंगार हो जाता है, ये गलत है। श्रृंगार सिंपल हो, ऐसे ये सही वर्तन है, ये सही वर्तन है। अब प्रज्वलित नहीं होता, वो प्रज्वलित होता है। लघुत्तर, बड़ा ऊ का मात्रा। कवियत्री ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, सही हुआ कवियत्री होगा।
पूजनी भी गलत होता है, पूजनी या पूज्य होगा। आशीर्वाद बार बार पूछता है, ये गलत है आशीर्वाद, ये आशीर्वाद सही है। विशिष्ट में विशिष्ट होता है, एकत्रित नहीं होता है किसी वाक्य में कि हम लोग एकत्रित है, नहीं, एकत्र होता है सही वाक्य। अब कुछ पीवाईक्यूज हमें जान लेते हैं कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। तो इसका शुद्ध रूप ये होगा, क्यों कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इस प्रकार होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा? वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, या फिर कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की महिषी थी। तो ये क्या हो ना, पत्नी थी, गंगाराव की महिषी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से शुद्ध वाक्य? कुछ लोग मिष्टान के लिए प्रिय होते हैं। यहाँ पे उपेक्षित नहीं होता है, उपेक्षित मतलब होता है उलाहना या तिरस्कृत करना। हम किसी से आशा करते तो अपेक्षित होता है, यहाँ पे अपेक्षित होना चाहिए था। फिर क्या है कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी, अथवा लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। तो जो करेक्ट आंसर है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये करेक्ट आंसर ये हुआ, कुछ लोग मिष्ठान के लिए प्रिय होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा, मोहन पौधे सींच रहा है। तो जो वाक्य अशुद्ध है ना, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। कैसे? नहीं पे एक तो बिंदु हो तो या वो बिंदी नहीं है, नहीं करेक्टली ऐसे लिखा जाता है। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। इसमें जो पूछा है कि कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। तो देखा जाए, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है, ये भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, सही है। तुमने रुपये दिए, ये गलत वाक्य है। कैसे? यहाँ पे होना चाहिए, तो तुमने रुपये दिया, ये तुमने रुपये दिए होना चाहिए, गलत है। तो ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध वाक्य है। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये सही है। और ये सब कैसे गलत हैं? जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वे होना चाहिए। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं होना चाहिए यहाँ पे। सरयू नदी का पाठ बहुत सिंपली हम जानते हैं सरयू नदी है, तो इसके बाद नदी लिखने का कोई मतलब नहीं है। सरयू का पाठ बहुत लंबा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, केवल यही सही है, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चार दीवारी यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे द पे बड़ी की मात्रा रहनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ वर्तनी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, यहाँ पे उपरोक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उपयुक्त होना चाहिए। फिर है कि शिक्षणेतर नहीं होना चाहिए, शिक्षणेतर होना चाहिए। यहाँ पे आधा तक एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, अशुद्धि कैसे स्पष्ट करे? दंड और सजा समानार्थी शब्द को, मृत्यु दंड की सजा, इसे सिंपली लिख सकते हैं हम। ये ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंस। यहाँ पे दंड और सजा 2 बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए दंड और सजा समानार्थी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, जो वाक्य शुद्ध है उसे हमें जानना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उस समस्त प्रमाणी पत्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है वो है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। क्यों अब ये शुद्ध है? क्योंकि विकल्प में उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पे जो से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त का प्रयोग अनुचित है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे समस्त नहीं लगाना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता ना, आपकी आयु 40 वर्ष है। हमें यहाँ पे आयु और अवस्था दोनों में हमें डिफरेंस जानना होगा, क्योंकि ये बार बार पूछेगा आयु और अवस्था। कैसे पूछेगा कि आयु का प्रयोग जब हम करते हैं संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, पूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, और अवस्था जो किसी उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश होता है। तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था कि आपकी अवस्था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसने मुक्त धन लुटाया। फिर है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यही वाक्य शुद्ध है, पहला ही वाक्य मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार हर रिपीटेडली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देखें,
बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। पानी पीती नहीं है, पानी पीते हैं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाघ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंग देखा जाएगा। फिर उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की नहीं, यहाँ पे आपत्ति की होना चाहिए केवल। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम नहीं होना चाहिए, केवल देश भर में यह बात फैल गई। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लें एक बार। वाक्य जो शुद्ध है वह है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। मैं अनेकों, देखिए यहाँ पे यही मैं सिखाना चाह रहा था, अनेकों नहीं होता है। अगर अनेक सिंपल होता है, अगर अनेकों लिखा है तो वो सेंटेंस वैसा ही गलत हो गया। अनेक होता है, अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापा के स्थान पर आका होना चाहिए। फिर क्योंकि किसी वस्तु के संदर्भ में मूल्य को आंका जाता है, न कि नापा जाता है। नापा कब जाता है, जब उसे लीटर या किलोग्राम में हो तब उसे नापा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनेकों को आप ध्यान रख लीजिए कि अनेकों अगर किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो वो अशुद्ध वाक्य है और कुछ देखना ही नहीं है हमें। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब होगा, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट, एक गुलाब की माला खरीद लेना। भाई माला एक गुलाब की थोड़ी बनेगी, गुलाब की एक माला होनी चाहिए, गुलाब की एक माला ऐसे होती तब सही होता। तो अशुद्ध क्यों है, क्योंकि गुलाब की एक माला खरीद लेना होता तो सही होता। इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्यास तीखा होता है, या रुक जाइए, या आप इतनी देर में क्यों आए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, इसका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध यही वाक्य, क्यों, यहाँ पे स्पष्टीकरण के बाद करना नहीं आना चाहिए था। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना अगर काट देंगे तब सही है, करना रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अब देखिए वही मैंने आपको बताया था कि अधीन था, फिर उसके बाद ये शुद्ध वाक्य। अधीन अगर लिखा होता ना तो वो क्या होता है कि गलत होता, अधीन सही होता है। सॉरी, वो अधीन जो है ना ये गलत होता है। अधीन जो है मैंने पिछले बताया कि अधीन सही होता है, अधीन गलत होता है। अधीन के स्थान पर अधीन अगर होता तब वो सही होता। और निरपराधी व्यक्ति निरपराधी नहीं होता, वो निरपराध होता है। उसे पैतृक वैसे ही गलत लिखा है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अधीन ऐसे ही कट गया, निरपराधी की जगह गलत होता है, निरपराध होता है, तीनों कट गया, हमको मिल गया बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों, फिर अनोखो आ गया तो वो तो असिद्ध हो जाएगा, वैसे ही हमको मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। फिर आता है सांसारिक, संसारिक नहीं होता, वो सांसारिक होता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, लिपि गलत लिखा है। फिर उसके बाद आता है अत्याधिक, अत्याधिक आ का मात्रा एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। तो हमें सही वाक्य क्या मिलेगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला है। अभी हमने देखा निरपराध सही होता है और निरपराधी गलत होता है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर खुद आप रिवाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन नंबर 18, 20 का ये है, 18 का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तुम्हारा यह काम करना मेरे लिए बड़ी बात होगी। फिर 21 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे पूज्यास्पद नहीं होना चाहिए, पूजनीय व्यक्ति होना चाहिए। पूजनीय आप देख लीजिए, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका परमात्मा के अनेक, अनेक नाम है, यहाँ पे अगर अनेकों होता तो गलत हो जाता। फिर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये सही वाक्य हो जाएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद ही, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। 24वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसका, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 25 का है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, ये उसके घर के पास की एक मिठाई की दुकान, ये गलत है। मिठाई की एक दुकान होनी चाहिए, एक मिठाई की नहीं होना चाहिए, मिठाई की एक दुकान होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका करेक्ट है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या होगा ना चाहिए कि मौजूदा हालात ठीक नहीं है, अशुद्ध है। वर्तमान एवं मौजूदा दोनों ही एक ही अर्थ होता है, वर्तमान मौजूदा दो बार, दोनों का मतलब एक होता है, दो बार प्रयोग किए गए ये लोग। फिर आता है कि एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। फिर गांधी जी चरखा, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो गांधी जी चरखा चलाते, बाकी गलत वाक्य है। एक वाक्य शुद्ध है, आप देख लें, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फिर क्वेश्चन नंबर 31, आप इतना प्रैक्टिस कर लें। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी रहे।
त्रुटि से संबंधित सवालों को हल करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस 2 से 3 ही आना है तो ज़्यादा टाइम देने की यूपी पॉलिटेक्निक में इसमें ज़रूरत नहीं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, यूपी पेट जो भी है उसमें भी ये काफ़ी होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई एरर हुआ हो बताने में, कोई गलती हुई हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।